हेलो, हाय, नमस्ते, जय माता दी, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों की दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? तो धनतेरस था, ये कल का वीडियो है मेरा। तो हैप्पी धनतेरस और हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी दिवाली सारा मैं बोल रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ, धनतेरस था तो वही सामान वामान लेने। तो ये मेरी बिटिया रानी मेरे को दिखा रही थी। मैं सोचा ना कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि छोटा छोटा काम जो भी करना है तो ज़रूरी होता है। थोड़ा सोशल मीडिया पे हैं तो ये जो तो देखिए, ये हमारे यहाँ दिवाली का इतने अच्छे से सजाया गया था। सामान इतने अच्छे अच्छे सामान थे। तो ये मेरे पास का ही है। फिर हम लोग ऑटो में बैठ के चले गए। तो यहाँ पे ना ये धागा मिल है, जो कि ये कॉलोनी है धागा मिल की। तो हम ऑटो पे ही जा रहे थे बैठ के। तो मेरी बेटी बना रही थी वीडियो। मैं बोल रही थी कि क्या कर रही है, मुझे लगा गेम खेल रही है, लेकिन वो वीडियो बना रही थी। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ। वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या लेने जा रही हूँ। तो मेरा अचानक से मूड बदला कि मुझे आज के दिन ये चीज़ लेना चाहिए। तो मैं ऐसे हर साल कुछ कुछ करती थी, लेकिन इस बार मेरा मूड बना तो मैंने अपने हस्बैंड से बात किया कि मुझे मेरा मन है। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा मन है तो तुम ले सकती हो जाके। तो फिर मैं ऐसे क्या की कि मैं चल पड़ी लेने के लिए। तो मैं ऐसे मैं हमेशा नहीं लेती हूँ, लेकिन कल मेरा मूड बन गया। मैं कहीं से ऐसे तो ये देखिए मैं पहुँच गई थी। तो यहाँ पे ना हमारा जो होता है रेलवे स्टेशन जा रही थी। आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा कि चल कुछ पे मैं ऐसे ही नहा के तैयार हुई थी। तब तक क्योंकि मुहूर्त भी था उसी टाइम, तो मैं जल्दी से निकली थी। तो मैं नहा के रोटी खा के ही निकल गई थी। खाना भी नहीं बनाई थी, दोपहर का बनाना था खाना। और ये चले गए। तो इधर भी बहुत अच्छे से, और ये हमारा रेलवे स्टेशन है, जो कि हम यहाँ से ट्रेन घर जाने के लिए ट्रेन पे आते। मैंने दिखाया है अगले बार वीडियो में। मैंने वीडियो जो बनाया है उसमें दिखा रखी हूँ आप लोगों को कि ये हमारा रेलवे स्टेशन है, हमारे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का। तो मैं आगे जाके अपनी बेटी से बातें करते हुए जा रही थी। तो आप लोग देख के वीडियो समझ गए होंगे कि मैं कहाँ गई हूँ। तो ऐसे तो आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन में जो मैंने थंबनेल में डालूँगी, डिस्क्रिप्शन जो डालूँगी वो देख के आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या ली, कहाँ गई थी। तो मैं ये चली गई थी सुनार की दुकान। तो आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि मैं सुनार की दुकान क्यों गई थी, क्या लेना था मुझे। तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं लेना था। आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि मैं अपने लिए लेने कुछ गई हूँ। तो मैं कुछ ऐसा लेने नहीं गई थी अपने लिए। मैं लेने गई थी, मैं ना मेरे हस्बैंड क्या करते हैं ना कि जब महीने का इनको सैलरी मिलती है तो ये अपना सैलरी में से 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, जितना इनको बचता है उस अनुसार ये अपना लेके माता जी को चढ़ा देते हैं, उनको निकाल के देते हैं। बोलते हैं माता जी का मेरा हिस्सा है ये। तो हम ऐसे कर करके इकट्ठा करके मैं रखी हुई थी इनका पैसा। तो मैंने सोचा कि पहले मेरे हस्बैंड बोले ना कि इसको हम खर्च नहीं करेंगे, इसको दे देंगे पंडित को, क्योंकि मेरा मन था कि मैं ना इसमें कुछ बना लूँगी, या तो लक्ष्मी जी गणपति जी का मूर्ति ले लूँगी, या तो दुर्गा माता का ले लूँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। तो मेरा मूड हट गया था। तो मेरे देवर हैं ना जो, तो वो पंडित हैं। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि भाभी आप दोनों काम कर सकती हैं, पंडित को भी दे सकती हैं और माता रानी का दिया हुआ पैसा माता रानी में भी आप लगा सकते हैं। देखिए भैया को मैंने दिया था पैसे गिनने के लिए, तो वही गिन रहे थे। और यहाँ से इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थीं, बहुत ही प्यारा था। तो ये भैया के पास ना सामान बहुत सही मिल जाता है। चांदी हो गया चाहे सोने हो गया। तो ये ना इनके पास मैं एक ही बार गई थी, उसी समय से ये मुझे पहचानते हैं।
तो वो मैं जैसे कि उन्हीं से मैं बात कर रही थी, कुछ और पूछ रही थी, सोने का रेट चाहिए गणपति जी, लक्ष्मी जी का मैंने जो मूर्ति लिया वो मैं कुछ और देख रही, तो बोले कि वो भारी है, आप नहीं ले पाओगे, आप ये ले लो। तो मैंने वही लिया, जितना मेरे पास माता जी का पैसा था उस पैसे में मैंने ले लिया। और एक बात आप लोगों को बता रही हूँ, मैं घर पे माता जी का पैसा गिनी, 3-4 बार गिनी, मुझे बस इतना ही हुआ कि उसमें ना ज़्यादा नहीं हो रहा था, जितना मैं गिनी 2-3 बार गड़बड़ी से लगा कि मुझे कि ये थोड़ा ये ना माता जी का इतना ही पैसा है। तो जब वहाँ पे गई मैं, तो वहाँ पे गई तो वो लगे भैया जब गिने तो वो बोल रहे हैं भैया कि देखिए गिन के साइड कर रहे हैं, बोले इतना आपका एक्स्ट्रा पैसा इसमें आया है आपने। मैं बोली भैया मैं तो गिन कर लाई थी। तो बोले गड़बड़ी हो जाती। फिर मैंने क्या किया, ले लिया मूर्ति। फिर मैं आ गई बर्तन की दुकान पे, क्योंकि जब तक बर्तन न लूँ मेरा मन नहीं मानता। फिर मैं आई गणपति जी लक्ष्मी का मिट्टी का मूर्ति ली। फिर मैं पीतल का कोली ढूंढ रही थी, कोली मतलब कटोरी पूजा के लिए। इनसे पूछी तो थाली पूछी तो थाली दिए हुए भी लेना था। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी जी हम इकट्ठा सामान लेके चलो आप, फिर बार बार आपको आना पड़ेगा। तो मैंने भी सोचा कि चलो ले ही लेती हूँ सारी। तो वही मैं इनके पास से कटोरी ली पीतल की, छोटी छोटी भोग लगाने के लिए भगवान को, और एक मूर्ति ली गणपति जी और लक्ष्मी जी का। आप लोग सोचेंगे कि चांदी का ली है, फिर भी मिट्टी का ली है, क्योंकि मिट्टी का ज़रूरी होता है लेना, क्योंकि कल के दिन बोलते हैं कि धनतेरस के दिन मिट्टी का लाना चाहिए लक्ष्मी जी गणपति जी। तो ये मैं बार बार बड़ी कटोरी ढूंढ रही थी, तो एक ही मिला मुझे। तो वो बोल रहा था भैया कि उधर पीछे है, लेकिन मुझे नहीं दिखा। तो मैंने छोटा छोटा ही ले लिया, एकदम छोटू छोटू है, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। तो मैं बोली चलो मेरे माता रानी को, मेरे भगवान लोग को भोग लगाने के लिए बहुत काम आएगा। आप देख सकते होंगे बहुत ही, देखिए मैंने 3 रखा है, बहुत सुंदर सुंदर थी छोटी छोटी। तो गिलास भी मुझे लेना था, लेकिन ना थोड़ा तो मैं बस सोची कि चलो बाद में ले लेती हूँ, गिलास अभी नहीं लूँगी। यही सब सामान मैं लेने के लिए गई थी। और दिवाली का आप लोगों ने धनतेरस पे क्या लिया, कैसे शॉपिंग की, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है चांदी सोना। हम खुद नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं पहली बार चांदी का लेने गई थी। मैं तो ऐसे में नहीं लेती, वो भी माता रानी का था तब मैं लेने गई थी। तो मैं ऐसे नहीं, मैं बर्तन ही भैया के पास जाती हूँ, पीतल है। पहले मुझे नहीं पता था कि स्टील नहीं लाते थे, मैं स्टील का ही ले आती थी, जो भी जितना मेरे पास होता था। लेकिन जब से मुझे पता चला तब से मैं पीतल का ले लेती हूँ। फिर मैंने दिए लिए, तो दिए भी देखिए कितने डिजाइन डिजाइन के दिए थे, लेकिन मैं लाख डिजाइन के दिए होते हैं, लेकिन मैं सिंपल दिए लेती हूँ। सादा जो कलर नहीं होता है वो मैं नहीं लेती, कलर वाला नहीं लेती, जो कलर नहीं होता है वो मैं लेती हूँ सिंपल। तो मैंने वही दिए, आप लोग देख सकते होंगे मैं छाँट छाँट के रख रही थी, और मेरी बिटिया रानी बना रही थी वीडियो मेरा। तो मैं ना कलर ऐसे में हमें पूरा दिए जलाना नहीं है उतना, दिवाली तो ज़्यादा नहीं है हमें धूमधाम से मनानी है। लेकिन मैंने सोचा कि घर में लक्ष्मी पूजा है तो थोड़ा दिए जलाना होगा, तो घर में सोची रूम में जला लेंगे, अपने जो भी है अपना कर लेंगे। और पूजा के लिए ले ली। तो मेरी बेटी दिखा रही थी मम्मी जी देखो कितना सुंदर सुंदर दिए है। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े, सामान ले लिए अपना, वहाँ से मैं निकल पड़ी। तो आप लोग बताइए आप लोग क्या लिए धनतेरस के दिन, क्या ख़रीदा, क्या कोई कुछ लेता है तो कोई कुछ लेता है, लेकिन मुझे पता चला है कि नहीं लेते हैं ये सब। फिर मैं शाम के पूजा में लग गई, धनतेरस का पूजा, क्योंकि पहले ना मैं हमारे यहाँ कभी हुआ नहीं है, मेरे ससुराल में भी नहीं होता था। मैं शादी करके आई थी तो धनतेरस का पूजा नहीं होता था, मैंने नहीं देखा, दिवाली का ही पूजा होता था। यहाँ पे भी मैं आई थी तो काफ़ी साल नहीं की पूजा, मुझे पता नहीं था कि धनतेरस का भी पूजा होता है। तो मेरी बहन एक बार बताई, बीच मेरे से छोटी है, उसने बोला दीदी तू पूजा नहीं करती। मैं बोली कि मैं तो पूजा नहीं करती हूँ धनतेरस। तो बोली नहीं करना चाहिए धनतेरस का पूजा। कुबेर में तो मेरे पास कुबेर महाराज का मूर्ति था, मैंने रखा हुआ है कुबेर जी का मूर्ति पीतल का है। तो मैं बोली कि मैं रखी हूँ, तो बोली कि हाँ कुबेर जी का करना चाहिए।
पूजा तो कर, धनतेरस को करो, ज़्यादा इनका नहीं होता है। तो मैं देखिए गणपति जी को, लक्ष्मी जी ये लाई थी मैं, लक्ष्मी जी और गणपति जी का मूर्ति, देखिए कितना प्यारा लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों लोग, मुझे बहुत अच्छा लगे। तो मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ कि अपने घर में पूजा करके या कोई चीज़ बना के मुझे इतनी खुशी मिलती है। मुझे ना बहुत काफ़ी दिन से मन था लक्ष्मी जी गणपति जी का चांदी का लेने के लिए। मैंने सोचा था, सारे बोलते थे पीतल का, मैं बोली पीतल का नहीं, मैं चांदी का ही लूँगी, कभी भी लूँगी चांदी का ही लूँगी। तो मैंने इस बार ले लिया धनतेरस पे। अब मैंने सोचा है कि पैसे इकट्ठा करके अगले नवरात्रि में माता रानी का कृपा रहेगा तो एक मैं दुर्गा माता का चांदी का ऐसे ही करके एक छोटा सा मूर्ति ले लूँगी। क्योंकि बड़ी मूर्ति नहीं रखते घर में, लेकिन छोटा सा हम रख सकते हैं जो कि उंगली के बराबर हो। तो उससे बड़ा नहीं हम रख सकते, एक बित्ता से नीचे रखते हैं। तो मेरा ना मन बहुत ही ये सब चीज़ का है कि मैं अपने घर में मूर्ति रखूँ, ऐसे कर पूजा करूँ। मेरे घर में भी भगवान थोड़ा अच्छे अच्छे क्या, भगवान तो भगवान होते हैं, सॉरी, मैं फ़ोटो है तो मैं सोचती हूँ कि मूर्ति रहे, सबके घर में मूर्तियाँ होती हैं, सब मूर्तियों का पूजा करते हैं। तो मैं बड़ी मूर्ति तो नहीं, लेकिन छोटी मूर्ति ज़रूर रखती हूँ, रखने का मुझे शौक़ है। तो मेरे पास ऐसे हैं, मेरे पास पहले भी ना मेरे ससुराल में गणपति जी थे और लक्ष्मी माता का पीतल का मूर्ति था, लेकिन थोड़ा सा ना उसमें गलती थी कि जो गणपति जी का सूंड था ना वो उल्टा था। तो वो ना थोड़ा सा बोलते हैं ना कि एकाक हो जाता है तो उसको रखना नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत कुछ मूर्ति में ना मुझे था डिफरेंस था, क्योंकि सूंड ना गणपति जी का उल्टा था। तो मैं बोली कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने सब फोटो में देखा, ऐसे तो उनकी सूंड दूसरे साइड थी और उसमें दूसरे साइड में था। फिर मैंने उनको ले जाके रख दिया वहाँ पे, कहीं यहाँ पे है एक शिव जी का मंदिर में मैंने रख दिया। फिर मुझे बड़ी था, क्योंकि मैं पूजा वूजा कर गणपति जी का ढूंढती थी, तो वो गणपति जी थे तो मैं गणेश चतुर्थी करती थी या कोई भी चीज़ करती थी तो मैं उनका पूजा करती थी, उन्हीं का। तो यही मुझे मतलब मैं वही सोची कि चलो इस बार मैंने धनतेरस पे ये चीज़ ले लिया, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मैं बार बार अगर वो मैं सोच रही थी कि बार बार उनको गणपति जी लक्ष्मी जी को मैं देख रही थी, इतने सुंदर क्यूट लग रहे थे ना मुझे कि इतने अच्छे। वहाँ पे बहुत सारे थे, लेकिन मैं ना सोची कि थोड़ा भारी लेने के लिए मैंने सोचा, लेकिन थोड़ा जितना माता जी का चढ़ावा पैसा था मैंने उतना ही ले लिया। उतना में फिर मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी मूर्ति छोटा ही ठीक पड़ता है, ज़्यादा बड़ा सही नहीं रहता। फिर मैंने इनका लेके आके पूजा की, धनतेरस का पूजा करने, मैं कभी पूजा नहीं करती थी, वही मैं बता रही थी आप लोगों को कि धनतेरस का पूजा मेरी बहन ने बताया, तब से मैं शुरू कर दी पूजा करने। तो मेरे हस्बैंड कल बोल रहे थे कि तुमने ही शुरुआत किया धनतेरस का पूजा करने, तो पूजा नहीं होता था घर में, हम नहीं करते थे धनतेरस का पूजा, क्योंकि होता नहीं था, मैं देखी नहीं थी। तो मैंने सोचा धनतेरस का पूजा कैसे होता है, तो फिर पता चला कि कुबेर माता का, कुबेर भगवान का और धन्वंतरी जो होते हैं उनका पूजा होता है, धन्वंतरी देवी का। तो वही लक्ष्मी माता और कुबेर जी का उस दिन भी धनतेरस के दिन भी पूजा होती है। इनका पूजा नॉर्मल ही होता है, ऐसे मैंने किया है, आप लोग देख सकते होंगे मेरे वीडियो में कि मैंने बस इनको फूल चढ़ाया, टीका रोली जो भी था वो किया इनको। फिर उनके बाद मर मिठा जो भी था वो मैंने चढ़ाया और इनका पूजा किया। तो आप भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप हमारे पास पूरा एकदम लाके पूरा मिठाई फल जो भी है, भगवान ये बोलते हैं कि श्रद्धा मन से आप जो भी कुछ मुझे चढ़ाओगे मैं वो चढ़ावा सब ले लूँगा। अच्छा, मैंने पूजा तो किया, आप लोग भी सोचेंगे कि बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा वीडियो है इसलिए थोड़ा मैं बातें भी कर ले रही हूँ। आप लोगों को वीडियो भी पूरा दिखाना है, मैं इसमें से काट के निकाल भी नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं बातें कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो
आप लोग अपने बारे में बताइएगा, आप लोगों ने कैसे किया धनतेरस का पूजा। तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि दीदी चाहे भाभी जो भी है कि आपने सही ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। तो मैं वैसे ही हिसाब से कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैंने पहली बार अपने से ही किया है, मुझे किसी ने बताया नहीं। तो आप लोग भी बता सकते हैं मुझे कमेंट कर। मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर मैं कोई भी पूजा पाठ करती हूँ या कोई चीज़ करती हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है। तो मैं उसी हिसाब से करूँगी पूजा, क्योंकि पूजा पाठ है कि अगर कोई बताता है तो ये नहीं देखना चाहिए कि वो उन्होंने ऐसे बताया तो मैं क्यों करूँ। अब मुझे अगर कोई बताएगा तो मैं उस हिसाब से करूँगी। मुझे इतना है कि मुझे जो भी कोई बताएगा मैं उसी हिसाब से करती हूँ। लेकिन थोड़ा अगर लोग बोल देते हैं ये ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए, तो फिर थोड़ा मन में ना आ जाता है, डर बैठ जाता है कि वहम आ जाता है मन में कि कैसे मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया, कुछ होगा तो नहीं ना, मुझे ये हो जाता है अंदर से। तो आप लोग अपना हिसाब से जैसे करते हैं वैसे मुझे बताना आप लोग, तो मैं उसी हिसाब से करूँगी। तो मेरे बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से, तो मैं उस कल का मुहूर्त था पूजा का 6:30 से 8:30 तक। तो मैं करने लगी थी पूजा, मैं बोली कि कर लेती हूँ, 1 घंटा आधा घंटे का था ही। तो 1 घंटा में मैंने कर लिया था, मेरा पूजा जल्दी ही हो गया था। मैं बहुत जल्दी करती हूँ पूजा, जो भी होता है भगवान से मन में मांगते रहती हूँ, पूजा करते रहती हूँ। तो वही जो मैंने कोली लाया था उस कोली में मैंने प्रसाद रखा, बाकी का जो एक्स्ट्रा बच गया तो मेरे पास एक बड़ी कोली थी, उसके बीच मैंने डाल दिया। डाल के उनके पास धूप अगरबत्ती लोली जो भी था मैंने उनके आगे कर दिया, चढ़ा दिया, और घी का दिया जला दिया। मैंने 2 दिया जलाया था। तो आज भी शायद छोटी दिवाली, तो मुझे ना अब पहली बार ये भी पता चला है, एक बता रही हूँ आप लोगों को, कि आज जो छोटी दिवाली के दिन दिया निकलता है, रात को हम जलाते हैं, बाहर पुराने दिए जलाते हैं, वो यमराज का दिया जलता है। मुझे ये पता नहीं था कि ये हम बोलते हैं, हमारे गांव में बोला जाता है जम का दिया। तो आज छोटी दिवाली के दिन जी दिए हम जलाते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये बोला गया कि यमराज का दिया होता है, जो कि दक्षिण दिशा में जलता है। तो मुझे कल जिसे अब पता चला है, फिर मुझे एक और बात पता चला कि जब हम धनतेरस के दिन जहाँ पूजा करते हैं तो उसी दिन नए लक्ष्मी जी गणपति जी का स्थापना भी कर देते हैं कुबेर जी के साथ साथ। अब वो उठाते नहीं हैं, दिवाली तक वो रहता है वैसे ही, और उनका सुबह शाम पूजा होता है 3 दिन तक। उनको जाके चौथा दिन दिवाली के सुबह में ये वहाँ से हटाए जाते हैं। तो मैंने देखिए, मैंने जहाँ पूजा किया वहीं पे दिवाली का भी पूजा करूँगी। मैंने इनको ऐसे ही इनका रहने दिया, बस सिर्फ वहाँ से कुबेर जी को हटा दिया मैंने। बाकी का माता रानी, लक्ष्मी माता और बाकी के जो भी हैं चांदी वाले, वो मिट्टी वाले, उन लोगों को वैसे ही वहाँ पे रखी हूँ। तो सुबह भी मैंने नहा के इनको धूप अगरबत्ती दिखा दिया, नहला धुला के पूजा पाठ कर दिया, भोग वोग लगा दिया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। ऐसे तो मेरी वीडियो क्या बताऊँ, मेरी वीडियो कोई देखता नहीं है, इसलिए मुझे ना थोड़ा बहुत बुरा लगता है। लेकिन चलो, माता रानी का कृपा है, आज नहीं तो कल मेरी भी वीडियो होगी वायरल। मैं ये सोच के रहती हूँ कि आज नहीं तो कल मेरी भी वीडियो जाएगी, उम्मीद नहीं छोड़ रही हूँ मैं। तो मिलते हैं अगर कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते, प्रणाम। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट